Hello student, welcome to the new video. In this video I am taking class 10th maths. So last जो वीडियो है आपकी उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका था 12.3 का. So now question number 3 and 3 is find the area आपको निकालना है. Clear? Find the area of shaded region in figure 12.21 में ये आपका फिगर गिवन है ए बी सी डी आपका क्या है, स्क्वायर है. ठीक है. और इसमें 2 सेमी सर्किल, ये एक सेमी सर्किल सी पी बी और सेमी सर्किल ए पी डी, ये 2 है ना ड्रॉ किए गए हैं. इसमें आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. तो शेडेड रीजन क्या है आपका? शेडेड रीजन ये पार्ट है आपका शेडेड रीजन. तो इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है. सो हाउ टू कैसे करोगे आप इसको? लिसन, अगर हम स्क्वायर के एरिया से ये 2 सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. और स्क्वायर की साइड भी गिवन है और सेमी सर्किल की रेडियस कितनी होगी? सेमी सर्किल की रेडियस ये आपकी हो जाएगी जो स्क्वायर की साइड है उसका हाफ हो जाएगी. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. यस. सो साइड कितनी है? साइड ऑफ स्क्वायर आपके गिवन है कितना है? 14 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा आपका? साइड इंटू साइड होता है. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है आपके पास? साइड इंटू साइड. सो 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा आपका? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? नाउ अब रेडियस फॉर ईच सेमी सर्किल कितनी होगी आपकी? 14/2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. सो यहाँ से अब हम इसका सेमी सर्किल का एरिया भी आप निकाल लोगे. क्लियर? सो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल्स कितना आ जाएगा? क्योंकि 2 सेमी सर्किल्स हैं. 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक का कितना हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर. सो 2 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर. क्लियर? सो ये 2 से 2 कट हो जाएगा आपका. सो पाई आर स्क्वायर आएगा. एंड पाई मीन्स 22/7 इंटू 7 इंटू 7. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या होगा आपका? 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास. क्लियर? सो नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल्स. सो दैट विल बी 196 माइनस 154 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट्स? So now student, question number 4. Find the area of shaded region in figure 12.22 where a circular arc of radius 6 cm has been drawn the vertex O of an equilateral triangle OAB and side 12 cm as the center. It means क्या आपके पास? ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके ऊपर एक सेक्टर बना हुआ है. क्लियर? सो आपको उसका शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. तो कैसे निकालोगे? अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में सेक्टर का एरिया प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा आपका? एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. अब सेक्टर के लिए आपकी रेडियस कितनी है? 6. और एंगल कितना हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल जो है कितना होता है? 60 डिग्री का होता है. तो टोटल कितना है आपका कंप्लीट एंगल? 360. तो 360 से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 300 डिग्री आ जाएगा आपका ये एंगल. क्लियर? और रेडियस आपकी 6 और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी हो जाएगी आपकी? 12. सो अब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो गया? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया आपका 12 सेंटीमीटर. क्लियर? एंड रेडियस फॉर मेजर सेक्टर, जो सेक्टर बना हुआ है इसमें कितना हो जाएगा? उसका जो बड़ा सेक्टर बना है ऊपर बना है वो कितना हो जाएगी आपकी? रेडियस 6 सेंटीमीटर. एंड थीटा निकालेंगे तो आपका कंप्लीट एंगल में से 60 माइनस कर देंगे. सो 300 डिग्री. नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्लियर? सो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है आपका? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्लस √3/4 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर. सो 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 300 अप इंटू नीचे आ जाएगा डायमीटर में इंटू 360
प्लस √3/4 12 इंटू 12। सो ये 4 से 3 टाइम्स कट हो गया है। क्लियर। इसको ऐसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो जब सिंप्लीफाई आप करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा 660/7 प्लस 36√3। 36√3 इधर से आ जाएगा और ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा 660/7। सो इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। सो नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। So in question number 5, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर आपके पास ये क्लियर, और स्क्वायर में आपके हर एक कॉर्नर पे एक आप क्वाड्रेंट आपने इसमें कट किया हुआ है। क्लियर। एक क्वाड्रेंट इधर ये और ये एंड दिस वन, ठीक है, और मिडिल में एक आपके पास सर्किल है। सो अब ये पूछ रहा है कि आपको जो है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, जो रिमेनिंग पोर्शन है आपको फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। सो लिसन, तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है आपको। सो एरिया कैसे निकालेंगे आप, अगर ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, रिमेनिंग पोर्शन तो यही बचा हुआ है जो शेडिड है। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे, अगर आप स्क्वायर के एरिया से 4 क्वाड्रेंट का और प्लस ये सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आपका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। और इसमें आपको क्वाड्रेंट की रेडियस भी गिवन है 1 सेंटीमीटर और सर्किल की रेडियस भी गिवन है ये भी 1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो क्लियर हो गया अब आपको। लेट्स स्टार्ट। सो साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है हमें कितना 4 सेंटीमीटर। क्लियर। स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है एंड एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये होता है आपका साइड इंटू साइड इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रेडियस फॉर ईच क्वाड्रेंट कितना है आपका 1 सेंटीमीटर। क्लियर। सो एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। सो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 1 इंटू 1। सो ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा ये 22/28 आपका आ जाएगा। क्लियर। नाउ रेडियस फॉर सर्किल कितनी है 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्किल that will be pi r square. So pi means 22/7 into 1 into 1 that will be 22/7। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। क्लियर। सो ये आ जाएगा आपका, लेकिन इस तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है आपका 16 एंड एरिया ऑफ सर्किल कितना है 22/7 और ये क्वाड्रेंट का कितना आया था आपका 22। ये 4 क्वाड्रेंट है तो एक क्वाड्रेंट का कितना था आपका 22/28। 4 का कितना आ जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई 4 इंटू 22/28 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 16 एंड माइनस 22/7 एंड माइनस 22/7। सो इन दोनों माइनस में सो ऐड कर देंगे इनको। क्लियर। तो कितना हो जाएगा ये आपका 16 माइनस 44/7 एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो कितना आएगा आपका 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। सर्कुलर टेबल कवर है आपके पास, रेडियस कितनी है आपकी 32 सेंटीमीटर। क्लियर। 32 सेंटीमीटर रेडियस है। एज डिजाइन इन फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ABC इसमें एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। क्लियर। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है ABC। ABC आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें ABC ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अदर पार्ट में जो है ये सब डिजाइन बना हुआ है। क्लियर। सो आपको क्या करना है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, इस डिजाइन का एरिया निकालना है आपको। सो डिजाइन का एरिया कैसे निकलेगा इसका, अगर हम सर्किल के एरिया से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो कितना आएगा आपका, तो ये एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। अब इसी देखो ये ज्वाइन किया हुआ है मैंने, ये इसकी रेडियस कितनी है 32 सेंटीमीटर। क्लियर। सो मैंने ये OA OB एंड OC को ज्वाइन कर दिया है। तो अभी मैं इसकी है ना क्या करना है हमें, अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मालूम हो जाए
तो हम ये कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम सर्किल के एरिया से ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है वो माइनस कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास ये सर्किल है आपके पास एंड ए बी सी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैंने क्या किया है, एक्चुअली ये जो है डिजाइन बना हुआ है, ये मैंने ऐसे ही बनाया, लेकिन ये पार्ट जो है डिजाइन का है आपका, ये और ये पार्ट सब डिजाइन का है। ठीक है, वो दूसरी फॉर्म में है लेकिन डजन मैटर, ये डिजाइन है, आप समझिए ये डिजाइन है। क्लियर। सो मैंने क्या किया है, यहाँ से इस पर ए बी पे ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस साइड की वैल्यू निकालूंगा ए एम की, और जो इसकी साइड होगी वो इसकी जस्ट डबल हो जाएगी। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, जो अपर पार्ट है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर। एंड इसका जो हाफ हो जाएगा, इट मीन्स ओ ए एम, ये आपका हो जाएगा कितना 30 डिग्री। क्लियर। और रेडियस कितनी है ओ ए, ये 32, तो उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करूँगा। क्लियर। सो देखो लिसन, इन फिगर जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ज्वाइन कर लिया मैंने। सो ओ ए इज द रेडियस है, इट मीन्स एंगल बी ए सी कितना है आपका, मैंने अभी बताया आपका 60। सो ओ ए बी कितना हो जाएगा आपका, ओ ए बी 60/2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो ड्रॉ किया है मैंने ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ड्रॉ किया है। क्लियर। सो नाउ इन ट्रायंगल ओ ए एम, सो स्टूडेंट्स नाउ cos 30 कितना हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल ओ ए एम में, ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस ट्रिग्नोमेट्री से। सो फ्रॉम फिगर यू हैव cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2, और फिगर से आपको मिलेगा कि बेस कितना है आपका ए एम एंड हाइपोटेनस कितना है ओ ए। क्लियर। सो ये √3/2 इक्वल्स टू ए एम अपॉन 32 आ जाएगा, बिकॉज ओ ए इक्वल्स टू कितना है आपका 32। सो अगर यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें तो ए एम इक्वल्स टू मिलेगा हमें 16√3। क्लियर। नाउ जो साइड होगी ए बी, वो क्या होगा, साइड जो हो जाएगी वो कितनी डबल होगी इसकी ए एम की। सो कितना आ जाएगा 2 × 16√3 इज इक्वल टू 32√3 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू 32√3 सेंटीमीटर, ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई है अब आपकी। क्लियर। तो अब आपके लिए इजी हो गया। अब आपको करना क्या है, साइड के शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सो जो डिजाइन बना हुआ है वहाँ पे है ना, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी आ गई आपकी 32√3 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ डिजाइन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ डिजाइन आपका आ जाएगा, यस, एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो सर्किल का एरिया कितना होता है πr² एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड ऑफ होल स्क्वायर। सो 22/7 r मीन्स 32 × 32 माइनस √3/4 साइड गिवन है आपको 32√3 × 32√3, 4 से 8 टाइम्स कट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आपका 22528/7 एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इट मीन्स 22528/7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। क्लियर। ओके।